फ्रेंड्स, आज हम वाटरफॉल मॉडल को डिस्कस करेंगे। वाटरफॉल मॉडल को हम लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे प्रिपेयर कर सकते हैं। वाटरफॉल मॉडल, उसकी फेजेस, उसके बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस और नेक्स्ट उसकी डायग्राम है। आप इसको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर प्रिपेयर कर सकते हैं, दैट इज़ इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। वाटरफॉल मॉडल को हम डिस्कस करते हैं कि वाटरफॉल मॉडल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर एक्चुअली वाटरफॉल मॉडल होता क्या है। वाटरफॉल मॉडल इज़ अ स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच। वाटरफॉल मॉडल एक ऐसी सीधी अप्रोच है, स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर। स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच का मतलब होता है बिल्कुल डायरेक्ट अप्रोच, सीक्वेंस के साथ जो अप्रोच होती है ना, जिसको हम फॉलो करते हुए, सीक्वेंस के साथ फॉलो करते हुए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं, उसको हम स्ट्रेट फॉरवर्ड कंसीडर करते हैं। ऐसी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच जहाँ पर ईच फेज़ ऑफ द प्रोजेक्ट, जहाँ पर हमें हर फेज़ को एक सीक्वेंस के साथ कंप्लीट करना पड़ता है अगली फ़ेज़ स्टार्ट होने से पहले। अगली फ़ेज़ स्टार्ट करने से पहले हमें पिछली फ़ेज़ कंप्लीट करनी पड़ती है। डैट इज़ स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच एंड डैट इज़ कॉल्ड वाटरफॉल मॉडल। वाटरफॉल मॉडल, मैं दोबारा इसकी डेफिनेशन रिपीट करती हूँ। एक ऐसी स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर जहाँ पर हर फेज़ को हमें अगली फ़ेज़ में जाने से पहले मस्ट कंप्लीट करना होता है। दिस मॉडल इज़ लीनियर एंड सीक्वेंशियल। ये मॉडल जो है ये लीनियर है और सीक्वेंशियल। सीक्वेंशियल का मतलब होता है सीक्वेंस के साथ, तरतीब के साथ। एक ऐसा मॉडल जिसमें हमें एक तरतीब को फॉलो करना पड़ता है, तरतीब से हट के हम नहीं जा सकते, उसको हम लीनियर और सीक्वेंशियल मॉडल कहेंगे। इसके मायने ये होते हैं कि आप हर फेज़ में एक सीक्वेंस के साथ जाते हैं, ऑर्डर के साथ जाते हैं, और जब आप एक फ़ेज़ कंप्लीट करके अगली फ़ेज़ में चले जाते हैं तो आप पिछली फ़ेज़ में वापस नहीं जा सकते। इस वजह से इसको सीक्वेंशियल और लीनियर मॉडल कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट, वाटरफॉल मॉडल की फेजेस हैं। जिस तरह SDLC के अंदर रिक्वायरमेंट गैदरिंग थी, नेक्स्ट डिज़ाइनिंग थी, उसके बाद आपने डेवलपमेंट पढ़ा, यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन लिखा हुआ है, सेम ही तकरीबन होती हैं ये चीज़ें। नेक्स्ट पे टेस्टिंग है, फिर डिप्लॉयमेंट एंड लास्ट इज़ मेंटेनेंस। ये सारी फेजेस डिस्कस करने से पहले मैं वाटरफॉल मॉडल की डेफिनेशन एक दफ़ा दोबारा आपको अच्छे से रिपीट करवा देती हूँ कि एक ऐसी स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच जिसमें हम हर फेज़ को एक सीक्वेंस के साथ कंप्लीट करते हैं, और जब हम एक फ़ेज़ को कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर हम प्रीवियस फ़ेज़ में वापस नहीं जा सकते। इसकी कुछ फेजेस हैं। फर्स्ट वन इज़ रिक्वायरमेंट्स, डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस। रिक्वायरमेंट्स में क्या होता है, हमें जिस चीज़ की सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए ज़रूरत होती है, हम वो सारी की सारी चीज़ें इकट्ठी कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, जिस तरह अगर हमने घर बनाना हो तो घर बनाने से पहले, रियल वर्ल्ड की अगर हम एग्जांपल देखें तो घर बनाने से पहले हमें जगह की ज़रूरत होती है, फिर उसके बाद ईंटें, रेत, बजरी, सरिया, मतलब जो चीज़ें हमें सॉफ्टवेयर घर बनाने के लिए ज़रूरी होती हैं हम वो इकट्ठी करते हैं। इसी तरह जब हमने सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट करनी है तो सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट से पहले जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है सॉफ्टवेयर के काम करने के लिए, हम उसको इकट्ठा कर लेते हैं। आपकी बुक पे लिखा हुआ है गैदर एंड डॉक्यूमेंट व्हाट द सॉफ्टवेयर नीड्स टू डू। हम इकट्ठा करते हैं और ये डॉक्यूमेंट मतलब हम डॉक्यूमेंटेशन तैयार कर लेते हैं। हम उसको ज़ुबानी कलामी भी लिख सकते हैं, उसके अलावा हम रजिस्टर पे भी लिख सकते हैं डॉक्यूमेंटेशन के तौर पर, या हम अपने कंप्यूटर में भी स्टोर कर सकते हैं कि हमें इन चीज़ों की सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए ज़रूरत पड़ सकती है। नेक्स्ट वन डिज़ाइन है। डिज़ाइनिंग जहाँ पे भी आती है हम वहाँ पे ये डिस्कस करते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर कैसे दिखाई देगा और कैसे काम करेगा। प्लान, हाउ द सॉफ्टवेयर विल बी बिल्ट भी कर सकते हैं, और हम ये भी दे सकते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर कैसे दिखाई देगा और जब ये फाइनल बन जाएगा तो ये कैसे काम करेगा। ये डिज़ाइनिंग फ़ेज़ में हम देखते हैं। नेक्स्ट वन इज़ इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन फ़ेज़ भी कहते हैं हम, और इसको एक दूसरी फ़ेज़ का नाम देते हैं, डैट इज़ कोडिंग। कि एक ऐसी फ़ेज़ जिसमें हम अपने बनाए हुए डिज़ाइन को कोड करना शुरू कर देते हैं, इसको हम कोडिंग फ़ेज़ भी कंसीडर कर सकते हैं। कि डिज़ाइन में तो हम ये देते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर कैसे बन के जब कंप्लीट हो जाएगा वो कैसे दिखाई देगा या कैसे बनेगा वो देखते हैं। इम्प्लीमेंटेशन फ़ेज़ में हम वो जो डिज़ाइन बनाया होता है, जो हमने मैप रेडी किया होता है, उसकी हम एक्चुअल कोडिंग करना शुरू कर देते हैं। सॉफ्टवेयर को मीन्स टू से डैट हम बनाना शुरू कर देते हैं। जिस तरह यहाँ पे मैंने आपको बताया कि घर बनाने के लिए हम ईंटें, रेत, बजरी, सरिया वगैरह, बिल्डिंग वगैरह या जगह वगैरह देखते हैं।
तो वो रिक्वायरमेंट्स में आता है। डिज़ाइन में हम ये देखते हैं कि सॉफ्टवेयर हमारा कैसे बनेगा और कैसे दिखाई देगा। तो हम इसे अगर रियल वर्ल्ड से मैप करें तो इसमें जिस तरह हम मैप वगैरह बनाते हैं, नक्शा वगैरह बना के उसके मुताबिक हम घर बनाते हैं कि हमारा घर जो है वो फाइनल लुक इसकी ऐसे आएगी, वो डिज़ाइन में आ जाता है। फिर जब हम घर बनाना शुरू कर देते हैं वो इम्प्लीमेंटेशन में आ जाता है। तो इसी तरह जब हम सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट करना शुरू कर देते हैं, कोडिंग करना शुरू कर देते हैं, सॉफ्टवेयर को बनाना शुरू कर देते हैं, डैट इज़ इम्प्लीमेंटेशन, डैट इज़ आल्सो कोडिंग। जब हम सॉफ्टवेयर बना लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, तो कंप्लीट करने के बाद हम उसकी टेस्टिंग करते हैं। हम टेस्टिंग इसलिए करते हैं ताकि हम सॉफ्टवेयर के अंदर एरर्स वगैरह को चेक कर सकें कि हमारा सॉफ्टवेयर आइदर जैसे हमने सोचा था वैसे ही बना है या उसमें कोई मसला वगैरह तो नहीं आ गया। तो ये बग्स होता है एरर, मिस्टेक, तो हम उसको फिक्स करते हैं कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई है, कोई एरर, कोई मसला। तो कंप्यूटर में हम मिस्टेक के लिए या एरर के लिए बग का वर्ड यूज़ करते हैं। तो बग्स मीन टू से डैट कोई मिस्टेक, कोई मसला तो नहीं आ गया, उसको हम फिक्स करें। डिप्लॉयमेंट में क्या करते हैं कि जब हमारा सॉफ्टवेयर बन जाता है उसको हम अगले बंदे को चला के दे के आते हैं कि भाई देखो आपकी चीज़ ये सही प्रॉपर्ली चल रही है, इसलिए लिखा हुआ है रिलीज़ द सॉफ्टवेयर फॉर यूज़र टू यूज़। मतलब वो जो सॉफ्टवेयर है वो यूज़र्स को दे दिया जाता है कि उसको वो यूज़ करें। तो हम आम लफ्ज़ों में यही कहेंगे कि डिप्लॉयमेंट का मतलब होता है जब हमने सॉफ्टवेयर बना लिया है, अगले बंदे को लगा के दिखा के आए कि भाई चल रहा है। लास्ट फेज़ इज़ मेंटेनेंस फेज़ विच इज़ वेरी लॉन्ग फेज़। इन सब फेजेस के बाद जब हमारा सॉफ्टवेयर बन जाता है, हम यूज़र्स जिन्होंने बनवाया होता है उनको दे के आते हैं, तो लास्ट फेज़ हमारी होती है मेंटेनेंस विच इज़ वेरी लॉन्ग फेज़। मेंटेनेंस फेज़ क्या होती है कि आपका जब सॉफ्टवेयर बन जाता है, बनने के बाद जो उसमें मसले वगैरह आते हैं तो वो पर्सन जिसने सॉफ्टवेयर बनवाया होता है आपसे, वो वापस आपके पास आए और आपको कहे कि इसमें ये इश्यूज़ हैं, इनको फिक्स करके दें। लाइक जिस तरह आप अगर 6 मंथ का उनको टाइम देते हैं कि 6 महीनों तक ना भाई हमारा ये काम जो है ना, ये हमारा सॉफ्टवेयर सही चलेगा। इसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम होती है दैन आपको उसकी पेमेंट वगैरह करनी पड़ेगी। इस लफ्ज़ों में हम गारंटी भी कह सकते हैं इसको कि अगर हमारी कोई प्रॉब्लम वगैरह अराइज़ अप होती है, कोई मसला होता है, तो फिर हम जो है वो मेंटेनेंस फ़ेज़ में देखते हैं कि मेंटेनेंस फ़ेज़ जब हमारा सॉफ्टवेयर बन जाता है, उसमें कोई मसला वगैरह आया है तो उसको सॉल्व आउट करना, जिन्होंने सॉफ्टवेयर बनवाया है उनको सही करके देना, वो हम मेंटेनेंस फ़ेज़ में डिस्कस करेंगे। ये आज का हमारा टॉपिक था, वाटरफॉल मॉडल की डेफिनेशन और उसके मुख्तलिफ फ़ेज़ेस हैं। होप कि आपको समझ आ गया हो।